सर मैंने सुबह आपको मेरा मोबाइल पे दिखा है ना सर, वो एसएल वाला ट्रेड है ना सर, उसमें मैंने एसएल डाला था। बस वो आके टकरा के मेरे एसएल खा के ऊपर चला गया। मैंने और हाँ। दो मीन्स 9.6 में एसएल डाला था, वो 9.2 तक आया था। अगर मैंने 9 रखा तो शायद मेरे एसएल नहीं होता। तो मैम मैं मैंने तो आपको उस बोलूंगा। ट्रेड में 20 पिप्स, नहीं 20 नहीं, 41 पॉइंट्स प्रॉफिट आ सकता था सर। मैम मेरे से पूछोगे ना तो मैं तो आपको बोलूंगा कि स्टॉप लॉस लगाना छोड़ दो। हाँ हाँ सर, वो मैंने प्रॉफिट दिखा है ना सर, दो ट्रेड में एक ट्रेड प्रॉफिटेड, उसमें मैंने एसएल नहीं लगाया था। वो प्रॉफिट चल में चला गया। तो जब मैं आपको सिखाऊंगा ना तो बेस्ट स्ट्रेटेजी तो वो है जिसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे ही नहीं। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। और मैं तो चाहूंगा कि आप उसी के ऊपर काम करो, क्योंकि मैंने उसके ऊपर बहुत पैसा बनाया है। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या शायद आप अपने मुंह से ही बोल दोगे। मैम ने तो एक बार बोला था, जब मेरी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैम से फोन पर बड़ी लंबी बात हुई थी, तो मैंने बोला था कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, मैं पोजीशन हेज करता हूँ। तो मैम ने बोला था हेज तो बहुत ज्यादा रिस्की है। हम्म। बोला था मैम आपने ना। यस सर, जी सर, इसके सर। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि स्टॉप लॉस मत लगाओ और हेजिंग करो। और हेजिंग का डिसएडवांटेज क्या है? हेजिंग का डिसएडवांटेज है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये हो जाता है कि थोड़ी सी मेहनत जाता है, दिमाग बहुत ज्यादा चलाना पड़ता है। और थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है कि अगर आपने गलत जोन ड्रॉ कर लिए या आपने आइडेंटिफाई गलत कर लिया तो आप लॉस में जा सकते हैं। लेकिन अब मैं इस चीज को काउंटर कैसे करूंगा? ये जो मैंने अभी बोला है ना, जो डिसएडवांटेज है। सिद्धार्थ जी सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर, सुन रहा हूँ सर। जो डिसएडवांटेज है हेजिंग को लेकर के या स्टॉप लॉस यूज ना करने को लेकर के, वो ये है कि अगर मैंने जोन्स गलत बना लिए तो इसको मैं कैसे काउंटर करता हूँ। इसका जवाब क्या है कि हम ना एक ना फॉर्मूला बना ले और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले। तो अगर 10 में से 7 बार या 10 में से 6 बार आपका वो फॉर्मूला हिट कर जाता है, रिजल्ट दे देता है, तो आप पैसा कमा लेंगे। हम्म। ये जो टेंशन है ना हेजिंग की, कि कहाँ पर जाकर के खोलूं हेज को, कहाँ से जाकर के ओपन करूं, तो वो डिपेंड करेगा आपके जोन के ऊपर। जोन कहाँ बनाया है, तो सारी कहानी जोन करेगी, सारी कहानी डिपेंड करती है जोन्स के ऊपर ही। अगर जोन से परफेक्ट बन रहे हैं तो आपको समस्या कोई नहीं आएगी, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हम्म। अगर उसके बाद भी डर लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको लेकर के ना फॉर्मूला बना सकते हैं, जो मैंने बना रखा है, मैं ऑलरेडी यूज करता हूँ। सर ये तो फॉर्मूला रोबो में भी चलता है ना सर, वो हाँ, हेजिंग खुद वो ब वो खुद, वो भी उसी के ऊपर बना हुआ है। खुद ब खुद वो ट्रेड ले हाँ, लेगा वो सर, खुद ही कर लेगा मैम। हेजिंग मैंने भी पहले कर क्या करा लेगा। कि मैं बताता हूँ मेरा हुआ कैसे। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, बात कर सकते हैं, जल्दी तो नहीं है? हम्म। सिद्धार्थ जी लेट तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं सर, बोलिए ना। तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। मैंने ट्रेडिंग शुरू करी और मैं लॉस में गया। अब मैंने सीखना शुरू किया, ट्रेड लेने शुरू करे। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि मेरे ना स्टॉप लॉस लगने शुरू हो गए। क्योंकि होता क्या था कि मेरे को बड़ी जल्दी रहती थी मार्केट में मूव करने की, कि अगर मार्केट ऊपर जा ही रही है तो मैं बाहर क्यों बैठूं, ये 10 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है तो ये भी ले लो ना। तो मैं जनरली क्या कर रहा था कि मैं अपने ना जो मेरे ट्रेड थे ना, मैं जोन पर एंटर ना करके जोन के बीच में एंटर हो रहा था। तो जब भी आप ना इस जोन के आसपास ट्रेड लोगे तो आपका रिस्क कम है। अगर आप इस जोन के आसपास ट्रेड लोगे तो भी आपका रिस्क कम है। लेकिन अगर आप बीच में एंटर कर गए ना तो आप फंसोगे। ये बात समझ में आ रही है? हम्म। जोन से जितना ज्यादा दूर एंटर करोगे तो हो सकता है कि यहाँ पर आकर के मार्केट वापस नीचे आ जाए जोन पर। आपने यहाँ पर बाई कर लिया एंटर। सिद्धार्थ जी ये बात आप समझना जरा। करके मार्केट में एंटर कर लिया बाई पे, और उसके बाद मार्केट वापस नीचे आ जाती है, तो आपका तो लॉस है ना। हम्म। यहाँ पर एंटर होने की बजाय ये जो प्रॉफिट होना चाहिए था, ये प्रॉफिट तो आपके हाथ से निकल गया ना नीचे वाला। तो यहाँ पर बाय लेने की बजाय आपके लिए बेस्ट होता है कि आप जोन के आसपास बाय लो, या बिल्कुल जोन पर बाय लो। हम्म। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम तो ना यहाँ पर ही कहीं एंटर कर जाए। हाँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे को तो एंटर करना है। मेरा तो बेस्ट जोन जो होगा ना एंटर करने का, तो मेरे को तो मैं मेरी तो एंट्री नहीं यहीं पर ही कहीं हो जाए बस। मैं क्यों करता हूँ जल्दी जोन के आसपास? क्योंकि मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट कवर करना है। तो मेरी कोशिश रहती है मैं जोन के जितना नजदीक रहूंगा ना उतना मैं, मेरे को बार्गेन करने में आसान होगा। अगर मेरा ट्रेड फंसेगा
तो मेरा लॉस कम होगा, मेरे को ज्यादा लीवरेज मिलेगी, मतलब मैं ज्यादा लंबे समय तक ट्रेड में बना रह सकता हूँ। और अगर मेरा ट्रेड लग गया गलती से यहाँ पर, है ना, तो मेरे पास अब स्पेस कम हो गया ना। हम्म अगर मेरा बाय यहाँ पर लगा है और अगर मैं यहाँ तक ऑलरेडी आ गई मार्केट, तो मैं तो ऑलरेडी लॉस में आ गया हूँ हम्म, और मेरा प्रॉफिट भी निकल गया। इसकी बजाय अगर मैं यहाँ पर एंटर करता तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होता ना। यस। आपने यहाँ पर एंटर किया, मार्केट नीचे आई, आप माइनस में आ गए। और अगर आपने यहाँ पर एंटर किया होता तो नीचे तो आई नहीं ना, आप तो यहीं पर ही एंटर हुए थे, तो आप ब्रेक इवन पे रहते ना। हम्म राइट। मैम ब्रेक इवन पे रहते ना। हम्म तो इसलिए हमारी कोशिश रहेगी हम यहाँ पर एंटर करें। तो मेरे से क्या होता था, मैं गलती से ना यहाँ पर एंटर करने लग गया। और यहाँ पर एंटर करने के बाद क्या हो रहा है कि बहुत बार मार्केट नीचे ही आ जाती है, मैं हर बार लॉस में जा रहा हूँ, या तो मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो मैंने क्या कर दिया, स्टॉप लॉस लगाने बंद कर दिए पहली बार। और उसके बाद जब मैंने देखा कि बहुत ज्यादा मैं लॉस में जाने लग जाता हूँ, तो मैं लॉस कवर करने के लिए क्या करना शुरू कर दिया कि मैंने रिवर्स ट्रेड लेने शुरू कर दिए, यानी कि मैंने पोजीशन हेज करनी शुरू कर दी। अभी पोजीशन हेज होनी शुरू हो गई। तो उसमें कई बार क्या होता था कि मेरा नीचे वाला जो ट्रेड था वो प्लस में जाना शुरू हो गया। हाँ सिद्धार्थ जी, अगर मैंने यहाँ पर बाई लिया हाँ। और इधर मैंने सेल लिया, और अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे आ जाती है, तो मेरा सेल वाला ट्रेड प्लस में आ जाएगा ना। करेक्ट करेक्ट। सही बात है। इसको ऐसे समझते हैं कि मैंने ना यहाँ पर बाई लिया। हाँ, ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे बनाता हूँ। ये है मेरा बाय, हाँ। ये है मेरा बाय। हम्म और ये है मेरा सेल। हम्म ठीक है। तो अब जब सेल लग गया ना, तो क्या हुआ कि मैं ये जो नीचे जब गई ना, तो ये ट्रेड मेरा प्लस में आने लग गया ना। करेक्ट। तो मैंने क्या करा कि एक बार गलती से क्या हुआ कि ये ट्रेड मैंने बुक कर लिया लालच में, कि चल हम्म इसको बुक कर लेते हैं, ये प्रॉफिट आ गया, अब ये पैसे तो जेब में आ गए। हम्म लेकिन ओवरऑल अकाउंट में प्लस नहीं हुआ, अकाउंट प्लस नहीं हुआ है। एक हम्म। ट्रेड प्लस हुआ है लेकिन अकाउंट प्लस नहीं हुआ, क्योंकि माइनस वाला ट्रेड अभी चल रहा करेक्ट। है ना। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ से रिवर्स होना शुरू किया और मार्केट आ जाती है ब्रेक इवन पर यहाँ पर, हम्म। तो आपका ये जो बाय वाला ट्रेड था, ये आपका जीरो पर आ गया जो लॉस में था। हाँ तो तो ओवरऑल आपने आप। क्या करा, जैसे ही ये बाय वाला जीरो पर आया, तो या तो आपने उसको क्विट कर दिया, नो हम्म। प्रॉफिट नो लॉस में। करेक्ट। तो भी आप प्लस में रहे, क्योंकि आपने सेल वाले ट्रेड में प्रॉफिट कमा लिया था। यस यस। या आपने क्या करा कि आपने यहाँ पर वेट करी और इस ट्रेड को और प्लस में जाने लग दिया। अगर हम्म आपको एनालिसिस आता था तो, मेरे को नहीं आता था उस समय। हम्म। तो एक्सीडेंटली ना मेरे से हेजिंग शुरू हो गई और मैंने हम्म पैसा कमाना शुरू कर दिया। हम्म तो ये था कारण कि मैं हेजिंग में कैसे उतरा। और धीरे हम्म। धीरे मैंने क्या करा, मेरे से जो अच्छा, ये हेजिंग ने एक बार मेरे को बहुत बड़ा लॉस भी कर दिया US30 के अकाउंट के अंदर। वो मेरा बुरा दौर चल रहा था और मेरा ना हेज ना गलत जगह ओपन हो गया। मार्केट नीचे जा रही थी और मैंने क्या करा, ये सेल वाले ट्रेड को बुक कर लिया यहाँ पर। ये बात समझ में आई। हम्म मैंने सेल वाला ट्रेड क्लोज कर दिया प्रॉफिट में। और उसके बाद भी ना मार्केट ने ना नीचे जाना कंटिन्यू रखा, मार्केट नीचे जाती ही रही। तो क्या हुआ कि मेरा बाय वाला ट्रेड माइनस हो गया और मेरी ना एक्चुअल इक्विटी माइनस हो गई बहुत ज्यादा। और वो अच्छी खासी थी, शायद 11-12 हजार डॉलर। हम्म पॉइंट क्लियर हो गया। ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये हैजिंग वाले में आता, लेकिन आज भी जिक्र छिड़ गया है। सिद्धार्थ जी, बात समझ में आई। सिद्धार्थ, आपको मेरी आवाज आ रही है। यस सर आ रही है। पॉइंट बात क्लियर सम हुआ। है ना, क्लियर हो गया ना। दीप्ति मैम को तो हो ही गया होगा क्लियर। हम्म तो ये होता है हैजिंग के प्रो एंड कॉन्स। अगर आपको हैजिंग करनी आती है तरीके से बढ़िया से, तब कोई समस्या नहीं है। और हैजिंग से बढ़िया कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है मार्केट में। ठीक है मैम। अब दूसरी बात आपने बोली थी कि क्या वो जो हमारा ये है अल्फा, अल्फा क्या ये काम कर लेगा। हम्म तो मैम अल्फा ना जोन ड्रॉ कर लेता है, अल्फा हैजिंग कर लेता है,
अल्फा आपका जोन पर आने के बाद मार्केट को ओपन कर लेगा, ट्रेड को ओपन कर देगा, ट्रेड को क्लोज कर देगा, वो सारे काम कर लेगा, वो पोजीशन ऐड ऑन, पोजीशन माइनस, वो सब कुछ कर लेगा। हम्म तो अगर आप अल्फा से करवाओगे हैजिंग तो वो हैजिंग भी कर लेगा, और अगर आप अल्फा को बोलोगे कि नहीं हैजिंग नहीं करनी है, स्टॉप लॉस यूज करना है, तो वो स्टॉप लॉस भी यूज कर लेगा। वो सारे पैटर्न्स अपने आप फाइंड कर लेगा, वो मार्केट की डायरेक्शन भी खुद फाइंड कर लेगा। अगर आप सोचो कि कुछ भी नहीं करना है तो वो सब कुछ कर लेगा। हम्म ठीक है। लेकिन अब आप मुझसे ये पूछो, 100% अल्फा को यूज करना बढ़िया रहेगा, या 70%, 75% अल्फा करे, 25% हम करें, इनमें से कौन सा तरीका बढ़िया रहेगा? अगर ये सवाल आप मुझसे करो, सिद्धार्थ जी मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ जी सर। एक होता है कि वो लोग जिनको ट्रेडिंग आती बिल्कुल नहीं है, और जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं चलते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान कुछ ऐसे ही होते हैं ना कि आप ये रोबोट ले लो, ये अपने आप कर देगा सब कुछ। आपने यस। तो कुछ किया ही नहीं, वो रोबोट करेक्ट। अपने आप ही काम करे जा रहा है। तो अगर ऐसा हो गया तो एक इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है, वो रोबोट अपने आप 10-20% बना के दिए जा रहा है। अगर आप मुझसे पूछो कि हमें ऐसा करना चाहिए, 100% अल्फा यूज करें, या 75% अल्फा, 25% मैनुअल, मुझसे अगर पूछोगे तो मैं करता हूँ 75% अल्फा, 25% मैनुअल। अच्छा। ओके। हम्म अगर आप मुझसे ये पूछो कि आपके लिए क्या, मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, दीप्ति मैम सुन रहे हैं? हाँ सर। अगर आप मुझसे पूछे कि आप लोगों के लिए क्या सजेशन है, आप लोगों के लिए सजेशन है 75% अल्फा, 25% मैनुअल, वही सेम काम जो मैं करता हूँ। तो सर हम्म ये 25% हमें कब करना है सर, ये कैसे पता चलेगा? हाँ ये मैं बताऊंगा, ये अल्फा पर हम आएंगे तो मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, कोई डाउट ओके। नहीं रहेगा। और वो जो 25% काम है ना, वो बड़ा आसान काम है। हाँ, अब अगर आपको ये लगे कि वो 25% भी नहीं हो रहा है, तो सिर्फ उसी केस में 100% ऑटोमेटिक मोड पे जाना है। हम्म एक बात ध्यान रखिएगा सिद्धार्थ जी, दुनिया में ना आज तक कोई ऐसा रोबोट नहीं आया है, और कोई कितनी भी बड़ी बात कर ले, इवन मेरे को भी नहीं बोलनी चाहिए ये बात, दुनिया में कोई ऐसा रोबोट नहीं बना आज तक जो 100% पैसा कमा के देगा, हाँ और वो नहीं हर तरह की मार्केट में पैसा कमा के देगा। राइट, मैं तो आपको बोल ही चुका हूँ सर, मेरा जो हाँ, पुराना जो अगर ऐसा होता ना पिछले। तो आज ये हम क्लासेस नहीं ले रहे होते, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं ना, सीधा अल्फा ही बेच देता हूँ ना। राइट। पढ़ा क्योंकि क्यों रहा हूँ, है ना? ये पढ़ा मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है 100% कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी खुद आती है, तो क्या आप 100% प्रॉफिट कमा लोगे? हाँ, आप 100% प्रॉफिट कमा लोगे, आप 100% चैलेंज पास कर जाओगे, आप 100% सब कुछ कर जाओगे, ये हो सकता है। तो इसलिए मेरा फोकस रहता है ट्रेडिंग सिखाने में, पढ़ाने में, और साथ में अल्फा को यूज करने में। 100% अल्फा को लेकर के नहीं जा रहे हैं। हम्म इनकेस कभी कुछ गड़बड़ होगी ना, तो आपको ट्रेडिंग की नॉलेज, आप बात संभाल लोगे। लेकिन हम्म। वो लोग जिनको ट्रेडिंग आती नहीं है, वो पूरा 100% डिपेंड करेंगे, वो नहीं संभाल पाएंगे। राइट। और सर क्लियर है मैं? जब राइट, और सर इन द फ्यूचर जब भी जैसे मान लीजिए ये अल्फा आपका कोई ट्रेड ओपन कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है, ये ऑन अ डेली डे टू डे बेसिस सर हम आपसे कंसल्ट कर सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल हम करेंगे। देखिए पता क्या होगा, अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर दूंगा, अकाउंट के स्क्रीनशॉट, मेरे को आपका पूरा रिकॉर्ड चाहिए कि आप राइट। मैनुअल ट्रेड कर रहे हैं कि अल्फा कर रहे हैं यूज। अल्फा कभी भी नुकसान नहीं कर सकता है, और अगर किसी ने मुझे ये बोला कि मैंने अल्फा यूज किया था और उसने नुकसान किया, तो मैं उससे जानना चाहूंगा कि बताओ मुझे कैसे हुआ नुकसान। तो आपको मुझे पूरी कहानी बतानी पड़ेगी, और जब आप मुझे पूरी कहानी बताएंगे ना, तो मेरे को पहले से ही सब कुछ पता है, मेरे को पहले ही पता है नुकसान किस केस में होगा। अच्छा। तो मुझे पता है कि आपने ऐसा ही कुछ किया होगा, तो कोई नई कहानी निकल के सामने नहीं